अभी तक हमने देखा कि किडोंग के फादर की डेथ हो चुकी है एंड किडोंग डिसाइड कर चुकी है कि वो बेबी को बर्थ देगी। इसलिए किडोंग से इस बारे में बात करने आया और पूछता है कि क्या तुम सच में बेबी को दुनिया में लाना चाहती हो। किडोंग बोली कि हाँ। तो तब किडोंग को काफी बातें समझाने लगा कि इस तरह से बेबी को जन्म देने से तुम सिंगल मदर बन जाओगी, जिस वजह से फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तुम्हें भी और बेबी को भी, क्योंकि जब बेबी के रजिस्ट्रेशन में फादर का नाम नहीं होगा तो तुम जानती हो ना कि फिर दुनिया उसे कैसे ट्रीट करेगी, कितना बुली करेगी, क्योंकि स्कूल में भी मदर एंड फादर दोनों का नाम होना जरूरी होता है। लेकिन किडोंग बोली कि कुछ भी हो जाए मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये बेबी मेरा है, मैं इसकी एग्जिस्टेंस को अभी से फील कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फैमिली मेंबर खो दिया है, अब मैं और किसी को खोना नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी इस बेबी की कोई गलती नहीं, यानी इसका कोई दोष नहीं है जो मैं इसके साथ बुरा करूँ, इसलिए मैं इसे जरूर जन्म दूंगी। किडोंग चुप हो गया और कुछ सोचने लगा, फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है और वो जल्दबाजी में यहाँ से चला जाता है। जबकि जिन्वी भी सदमे में बैठी हुई थी कि इसका मतलब ये बेबी जो होने वाला है वो मैं हूँ और मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि गुजी हैं, जबकि मैं किडोंग को अपना फादर समझ रही थी और इसी वजह से किडोंग से दूर कर रही थी। लेकिन लास्ट में वो सब हो ही गया जिसको रोकने का मैंने इतना ट्राई करा, यानी मेरी मदर अपने बेबी के साथ अकेली बैठी हुई हैं और अपना फ्यूचर का ना सोचते हुए अकेले मुझे इस दुनिया में लाने की जिद कर रही हैं, यानी उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ करा है। इसलिए वो तभी किडोंग के पास आई और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किडोंग का फ्यूचर चेंज नहीं हो सका, लेकिन अब जिन्वी अपनी मदर के स्ट्रगल को अच्छे से जान चुकी है, जिस बात को लेकर उसके दिल में काफी रिस्पेक्ट है। तो वहीं किडोंग जो कि अपनी आईडीज देख रहा है और कुछ सोच रहा है, फिर तभी वो रेडी होकर किडोंग के पास वापस आया और बोला कि चलो शादी करते हैं। किडोंग ये सुनते ही डोर बंद कर लेती है, लेकिन फिर बाद में डोर ओपन करके पूछने लगी कि क्या तुम पागल हो, यानी अभी तक मैं एक ट्रॉमा से बाहर नहीं आई और तुम हो के ऐसे टाइम पर मुझसे शादी का बोल रहे हो, ये जानते हुए कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, क्योंकि मैंने प्यार सिर्फ गुजी से करा था। तो तब किडोंग समझाता है कि ये सब मैं बेबी को फादर नेम देने के लिए करना चाहता हूँ, यहाँ बात तुम्हारी या मेरे प्यार की नहीं बल्कि बेबी के फ्यूचर की है। तुमको सोचना चाहिए कि वो बिना फादर नेम के कैसे सरवाइव करेगी। इस टाइम तुम मेरा या अपना नहीं, सिर्फ बेबी का सोचो। हम बस बेबी के लिए कुछ टाइम के लिए साथ में रहेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, बस कैसे भी करके बेबी के डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम आ जाना चाहिए। तो ये सुन किडोंग अब बात को ध्यान से सोचने लगी और इमोशनल भी हो जाती है कि अचानक मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है, यानी बहुत घबरा रही थी, लेकिन अपने बेबी को फादर नेम देने के लिए शादी के लिए मान जाती है। तो तब जिन्वी भी ये सब सुनकर हैरान होती है कि इसका मतलब इस तरह से किडोंग और किडोमा की शादी हुई थी, यानी किडोमा कितना अच्छा है जिसने मेरा सोचते हुए इतना बड़ा स्टेप उठाया था और हर हाल में सिर्फ मेरे और किडोंग की भलाई के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग को गुजी का लेटर मिला, जिसे गुजी ने चाइना जाने से पहले किडोंग के लिए लिखा था कि मैं फुल कॉन्फिडेंस था हमारी रिलेशनशिप को लेकर कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, लेकिन मजबूरी में मुझे दूर जाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारी हेल्प की एक नई किडोंग बनने में और तुमने मेरी हेल्प की मुझे बुरे इंसान से वापस ठीक इंसान बनाने में, लेकिन अब मुझे फिर से स्कूल टाइम वाला सेल्फिश बनना होगा और स्टडी पर फोकस देना होगा। पर तुम्हारा थैंक्स कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी उस पर्सनैलिटी से मिल पाया जिसमें मैं रियल था, और अब इस चीज को मैं हमेशा मिस करने वाला हूँ। मेरे पीछे तुम स्ट्रॉन्ग बनकर रहना, बिल्कुल वीक नहीं पड़ना। अभी आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है, पर अगर हो सके तो हमारी सब मेमोरीज को भूल जाना और मुझे भी आई एम सॉरी। जो रीड करके किडोंग काफी रोई। वो किडोमा के साथ कोर्ट मैरिज करने आई जहाँ इनका फोटो क्लिक करा जा रहा था, इसलिए पहले तो वो काफी परेशान होती है गुजी की बातों को याद कर करके। फिर वो गुजी के लेटर को डस्टबिन में फेंक देती है और फिर से फोटो क्लिक कराने बैठ गई, जहाँ उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर वो फाइनली फोटो क्लिक कराकर किडोमा से शादी कर लेती है और अब बाहर आकर काफी ज्यादा रो रही थी कि मेरे शादी करने के कितने सपने थे, पर इस तरह मेरी शादी हुई है। किडोमा किडोंग से चुप होने का बोलता है कि तुम ऐसे रो मत, लोग मुझे गलत समझेंगे। किडोंग किडोमा से 1 युआन मांगती है ट्रीट के लिए, तो वो बोला कि तुम पूरे 10 युआन ले लो, वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं ही तुम्हें पैसे दिया करूंगा। तो ये सुन किडोंग परेशान हुई और पैसे वापस करने लगी। फिर से रोने लग जाती है कि मेरी मॉम को मेरी शादी के बारे में पता नहीं है। तो तब किडोमा बोला कि और मेरे अंकल को इस बारे में पता नहीं है, वैसे भी ये सब फॉर्मेलिटी है। किडोंग पूछती है कि फ्यूचर में क्या होगा, और जब उदास होकर जाने लगी तो तब किडोमा उससे कहता है कि मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा, हम सिर्फ बेबी की वजह से साथ में हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूंगा और जब बेबी हो जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे। किडोंग चुप थी ये सुनकर, और जब जाने लगी तो किडोमा ने किडोंग को पकड़ा और बोला कि
हम जब तक साथ हैं मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, इसलिए चलो हनी साथ में चलते हैं। किडोंग किडोमा को दूर कर रही होती है बट वो उसे हनी हनी बोलकर चिढ़ा रहा था। फिर ये दोनों यहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में अब हम किडोंग की मदर को देखते हैं जो कि किडोंग और जिनबी से वापस जाने का बोल रही हैं कि तुम दोनों अपनी जॉब पर ध्यान दो, अगर घर की याद आए तो वापस आ जाना और अगर पैसों की जरूरत हो तो तब भी मुझे इस बारे में बता देना। और वैसे भी अब तुम दोनों को भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे। किडोंग कोई जवाब नहीं दे रही थी और जिनबी मदर की बातें सुन रही थी। फिर बोली कि क्या आप मुझे भी अपनी स्पेशल डम्पलिंग्स बनाने की रेसिपी सिखा सकती हो। मॉम बोली बिल्कुल मैं सिखा दूंगी, ये किडोंग की फेवरेट डम्पलिंग्स हैं। और फिर फिलिंग कैसे की जाती है इस बारे में जिनबी को बताने लगी। नेक्स्ट सीन में किडोंग की मदर, जिनबी, किडोंग ये तीनों डिनर करने बैठती हैं जहां किडोंग अपने फादर के लिए ड्रिंक निकाल रही थी। मॉम बोली कि मुझे भी दो, तो तब किडोंग ने अपनी मदर को भी ड्रिंक दी। मॉम काफी इमोशनल हो रही थी। फिर अपने हस्बैंड से बोली कि चलो खाना खाते हैं और फिर अपने हस्बैंड को याद करते हुए रोने लगी क्योंकि अब वो काफी अकेली हो चुकी हैं। ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी है। वो जिनबी और किडोंग से खाना खाने का कहती हैं लेकिन अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। उनको अपने हस्बैंड की हर सेकंड याद आ रही थी। किडोंग भी रोने लगी क्योंकि वो भी अपने फादर को मिस कर रही है। तो वहीं जिनबी को भी काफी बुरा लग रहा था लेकिन फिर तीनों किसी तरह चुपचाप खाना खाती हैं। नेक्स्ट सीन में जिनबी किडोंग से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। किडोंग बोली कि मुझे कोई आइडिया नहीं। तो तब जिनबी बोली देख लेना गर्ल होगी। और फिर पूछती है कि क्या तुम सच में गुजी को कुछ नहीं बताने वाली हो। तो तब किडोंग कहती है नहीं, क्योंकि गुजी की लाइफ गुजी की है और मेरा चाइल्ड मेरा है, इसलिए मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। और अब तुम भी मुझे फोर्स मत करने लगना अबॉर्शन कराने के लिए। तो तब जिनबी बोली कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम बेबी को दुनिया में लाओ, यानी मेरा तुम्हें फुल सपोर्ट है। और फिर समझाने लगती है कि बेबी को बड़ा करना कितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आए, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। और हमेशा याद रखना कि तुम बेबी को सारी खुशियां दोगी, जैसे कि हॉलीडेज पर उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी, कभी उससे कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी, बार बार घर चेंज नहीं करोगी जिससे कि बेबी को दोस्त बनाने में परेशानी हो, कभी उससे झूठ नहीं बोलोगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम उसके हर बर्थडे पर उसे छोटा सा प्रेजेंट दोगी ताकि वो खुश हो जाए। किडोंग बोली कि भला तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो। तो तब जिनबी बोली कि मैं बस बता रही हूँ कि चाइल्ड की लाइफ भी सिंपल नहीं होती है। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरे मन में शुरू से लेकर अपनी मदर के लिए कितनी शिकायतें थीं, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं अपनी मदर का प्यार समझ नहीं पाई, जबकि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ करा है। शायद मैं दुनिया की सबसे बुरी डॉटर हूँ। तो तब किडोंग जिनबी को चुप कराती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बीच सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि मैंने बेबी को बर्थ देने का डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन अब मैं काफी नर्वस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अकेले सब कुछ कर पाऊंगी या नहीं, यानी मैं बेबी का ध्यान रख भी लूंगी। तो तब जिनबी किडोंग को हिम्मत देती है कि तुम देख लेना, तुम और बेबी दोनों फ्यूचर में अच्छे से और प्यार से रहोगी। और फिर काफी ज्यादा रोने लगी, किडोंग के हाथ पर अपना सर रखकर, जिसे किडोंग शांत करा रही होती है। नेक्स्ट सीन में अब दोनों वापस बिग सिटी जा रही हैं, जिनसे मॉम ध्यान रखने का बोल रही थी। और फिर मॉम को बाय करते हुए ये दोनों यहाँ से चली गई। और अब जब ये दोनों बस में थी तो हम देखते हैं कि किडोमा भी इनके साथ वापस जा रहा है। एंड जिनबी हम सबसे कह रही है कि इस तरह हम सब अचानक बड़े हो गए और अब हम सब पर भी जिम्मेदारी आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जिनबी जब घर वापस आई मार्केट से शॉपिंग करके, तो पता चला कि किडोंग की एक बार फिर तबीयत बिगड़ चुकी थी, इसलिए जिनबी किडोंग का ध्यान रखती है। तो वहीं लिन हाओ उसी बड़े प्री स्कूल में जॉब करने जा रहा है जहां को ऑफर किडोमा को भी मिला था, लेकिन किडोमा ने किडोंग का ध्यान रखने के खातिर इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया है क्योंकि वो किसी भी हाल में किडोंग को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता है। फिर बताया गया कि ऐसे ही दिन बीतते गए एंड किडोमा किडोंग के चेकअप्स करवाने भी साथ में जाता था, उसको हिम्मत देता था और उसे किडोंग की इतनी फिक्र होती थी कि वो किडोंग के लिए किडोंग की सब जरूरतों का सामान भी बाय करके लाता था। उसने एक हस्बैंड और एक फादर की पूरी जिम्मेदारी निभाई, जिसके साथ अब किडोंग भी थोड़ा खुश रहने लगी थी, यानी अब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक होने लगा। जिनबी हमें बताती है कि इन दोनों के साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हम एक फैमिली बन चुके हैं और साथ में काफी खुश थे। तो कुछ इस तरह टाइम और ज्यादा बीतता गया और हम तीनों ने एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखा। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिनबी जब किडोंग से उसकी रिपोर्ट्स का पूछ रही थी तो वो बोली कि हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। कि तभी किडोमा आया और बताने लगा कि दुआन कल हमसे मिलने यहाँ आने वाला है। तो तब दुआन का नाम सुनते ही जिनबी काम करते करते रुक गई। किडोंग समझ गई कि जिनबी दुआन का सुनकर हैरान है और किडोमा भी सब समझ गया, इसलिए बताने लगा कि दुआन हम सभी से मिलना चाहता है, उसको किडोंग की भी काफी फिक्र है। तो तब जिनबी कोई रिप्लाई नहीं देती, बस चुपचाप रोते हुए काम करने लगी क्योंकि वो आज भी दुआन से बहुत ज्यादा प्यार करती है।
बस मजबूरी में उससे दूर है, पर अब अगर वो उसके सामने आया तो वो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। किडोंग जिनबी को चुप कराने आई तो तब जिनबी बोली कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग और किडोमा जिनबी को खुश करने की कोशिश करते हैं उसके लिए चिकन रेडी करके, लेकिन जिनबी अब भी खुश नजर नहीं आ रही थी। किडोंग बोली कि चलो मैं सोडा मंगवाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे, बट किडोमा मना कर देता है कि नहीं, तुम ऐसी स्टेज पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी, मैंने तुमसे कितनी बार मना करा है। मगर फिर कहता है कि हम कल दुआन के साथ यहाँ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जिनबी भी दुआन से मिल लेगी, बट जिनबी मना कर देती है कि नहीं, कल मुझे अपनी जॉब पर ओवर वर्क करना है, इसलिए मैं घर बहुत लेट आऊंगी। तो ये सुन वो दोनों समझ गए कि जिनबी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो दुआन के सामने नहीं आना चाहती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall into the